नाज़रीन, 20 बच्चे जिनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, और उसके बाद जो तूफ़ान बरपा उधर हुआ है उसके बारे में कल सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है हंगामी तौर पर जो एक विज़िट किया है उस हॉस्पिटल का। और उसके बाद जो इसके कर्ता धर्ता थे, मतलब सीओ हेल्थ और उस डीएचक्यू पाकपतन के एमएस जो है, उनको उन्होंने गिरफ़्तार करवाया है और एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। और ये यकीनन अगर आपने किसी सिस्टम को बेहतर करना है तो फिर आपको इस तरह के इक़दाम जो हैं वो करने पड़ेंगे। जहाँ तक अगर हम सोर्सेज़ की बात करते हैं तो पूरा कसूर जो है वो इन डॉक्टर्स का नहीं है। कुछ ज़्यादा जो कसूर है वो इसमें हुकूमत का भी शामिल है कि हुकूमत आवाम को इतना फैसिलिटेट नहीं कर रही, मेडिसिन उनको प्रोवाइड नहीं कर रही। मोस्टली तौर पर जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे दीपालपुर के टीएचक्यू हॉस्पिटल की, जिसको अभी जाके जो बड़ी मुश्किल से जो कुछ अद्वियात जो हैं वो मिली हैं। तो क्या पाकपतन डीएचक्यू एक इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर अद्वियात का फुकदान नहीं हो सकता? ये सवाल जो है वो है मरीम नवाज़ साहिबा से। तो नाज़रीन, बात करते हैं जो असल मेन मामला है वो है 3.25 करोड़ ऑक्सीजन का मामला, जिस पे स्पेशल जो एक रिपोर्ट जो है, एक वीडियो जो है, बाकायदा तौर पर जो व्लॉग है वो मियाँ इमरान अरशद साहब ने किया है और जिसने मुकम्मल तहकीकात करवाई है। और जिसमें ये चीज़ें जो मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जिसमें मतलब पहले जो मैंने आपसे बात की है कि 3.25 करोड़ की ऑक्सीजन का मामला है और वो किधर चली गई, जो हॉस्पिटल के खाते में डाली हुई है। मतलब 3.25 करोड़ की ऑक्सीजन जो वो बंदा खा गया है वो किधर गया है। अगर हम बात करते हैं डीएचक्यू पाकपतन के एमएस की, तो उसने स्पेशली अली बिदामी साहब है, उर्दू पॉइंट में वो प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोग्राम में कहा है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है। जब आपके पास ऑक्सीजन वाफर मिकदार में मौजूद है तो ये जो 25 बच्चे, मतलब जिसका जो एग्जैक्ट फिगर है, अगर डॉन न्यूज़ की बात करता हूँ तो उसके मुताबिक 20 बच्चे जो ऐसे हैं वो ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो जो एक्सपायर हुए हैं वो 20 बच्चे हैं। तो हम अगर बात करते हैं कि इसमें जो मेन पॉइंट जो नज़र आता है, जो कल मरीम नवाज़ साहिबा ने बाकायदा तौर पर जिस पर आके हंगामी तौर पर जो विज़िट किया है पाकपतन हॉस्पिटल का, जिसमें उन्होंने जो पाकपतन हॉस्पिटल के एमएस साहब थे डॉक्टर अदनान गफ़ार साहब, उसको अरेस्ट करवाया है। उसके बाद सीओ हेल्थ जो है डॉक्टर सुहेल असगर साहब जो हैं, उनको भी कल अरेस्ट करवाया है और तमाम चीज़ें जो हैं वो खुद जाके आइडेंटिफाई की हैं, उनको देखा है, मॉनिटरिंग कर रही हैं। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक एग्जैक्ट और अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगी और इस मामले को तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए एक जो है वो रोल मॉडल बनाएंगी कि अगर ये मामला हुआ है तो इसको हमने कैसे सॉल्व आउट करना है। तो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। कल जिसको ये गिरफ्तार करवाया है, मैंने आपको कहा कि सीओ हेल्थ पाकपतन डॉक्टर जो है सुहेल असगर साहब हैं, उसके बाद एमएस साहब हैं डीएचक्यू पाकपतन के डॉक्टर अदनान गफ़ार साहब, ये कल उनको अरेस्ट किया है। और आवाम ने बेशुमार जो शिकायत के अंबार जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा के खाते में डाले हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने पूरे हॉस्पिटल का विज़िट किया है और मुख्तलिफ वार्ड में भी वो गई हैं और तमाम जो पेशेंट्स थे उनसे पूछा भी है और तमाम सहूलियात का भी जायज़ा लिया है। और मैं आपको थोड़ा सा बैकअप पे लेके जाना चाहता हूँ। जब ये मामला हुआ था, असल बेसिकली ये मामला जो था वो 20 बच्चों की ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से आके जो उनकी एक्सपायरी हुई है उस पे ये मामला उठा था। और अब ये मामला जो है वो पूरे पाकिस्तान में बड़ा हाईलाइट हुआ है। जो डॉक्टर्स थे, जो एमएस थे और उसके बाद जो सीओ हेल्थ थे, उन्होंने क्लेम ये किया है कि ये बच्चे जो प्री मैच्योर थे, मतलब किसी के फेफड़े पूरी तरह अभी तक बने ही नहीं थे, तो उनको लेके आया गया, या वो बच्चे थे जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनके सी सेक्शन वगैरह हुए हैं और वहाँ से लेके हैं, या जो मिडवाइफ दाई वगैरह जो होती हैं वो जिन्होंने घर में जो डिलीवरीज की थी उसके बाद इनको लेके आया गया। तो हमारे डॉक्टर्स ने उन्होंने प्रॉपर चेक किया है, क्योंकि चेक किया है। उसके बाद जो वालदैन का क्लेम ये था कि हम बार बार इनको जाके कहते रहे हैं कि ऑक्सीजन ट्रिप कर रही है, आपकी ऑक्सीजन ट्रिप कर रही है। तो आगे से इनके मुतलका इंतज़ामिया ने कहा है कि ऑक्सीजन को मेनटेन करना हमारा काम नहीं है। ये इमरान अरशद साहब का ऑन दी रिकॉर्ड प्रोग्राम बड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है, और उन्होंने इमरान अरशद साहब कहते हैं कि मैंने नर्सिस से भी पूछा है, नर्सिस से भी मैंने पूछा है कि ये ऑक्सीजन वाला मामला, उन्होंने कहा ये हमारा वर्क नहीं है, दिस इज़ नॉट आवर जॉब। तो उन्होंने भी इस मामले पे इनकार कर दिया। और फिर हुआ क्या, वो 20 बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हुए और ये सारा मामला किस पे था? वार्ड बॉय जो इस सारे चीज़ों का ठेकेदार था। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो 3.25 करोड़ की ऑक्सीजन अगर देखी जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि डीएचक्यू दीपालपुर, डीएचक्यू साहिवाल, डीएचक्यू उकाड़ा, इन तीनों का बजट एक तरफ और इस पाकपतन के इस ऑक्सीजन का बिल जो है वो एक तरफ है, ठीक है। और उसके बाद ये इस कदर इसमें जो गफलत बरती गई, इस तरह इसमें बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं और जैसे जैसे ये चीज़ें आइडेंटिफाई होती जा रही हैं और इसकी तह तक जाना है, आखिर 3.25 करोड़ बंदा जो खा गया है वो कहाँ गया। और सीएम पंजाब साहब से गुजारिश ये है कि आप इस मामले की तह तक जाएं। हम
गुजारिश करते हैं कि ये जो 3.25 करोड़ जो गरीब आवाम पे लगना था, अलाज की सूरत में लगना था, वो जो बंदा खा के गया है उसके हलक से निकाला जाए और आवाम के ऊपर वो लगना चाहिए और उस बंदे को नॉमिनेट करें, आइडेंटिफाई करके आवाम के सामने पेश करें, तो फिर जाके ये चीज़ें एग्जाम्पल सेट होंगी। ये नहीं है कि आज मामला गर्म है, आपने विजिट कर लिया, सारे मामला को देख लिया, तो अब जो है ये मामला जो है वो ठंडा हो जाएगा। क्योंकि सीईओ हेल्थ साहब ने तो बकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम में, मियां आशिर के प्रोग्राम में ये भी कहा था कि मैंने प्राइवेटाइज जो हॉस्पिटल है मैंने उनको भी सील किया है, और सिर्फ दिखावे की सूरत में ये बात मियां इमरान रशीद साहब ने अपने ऑन द रिकॉर्ड प्रोग्राम में की है। तो बेसिकली अब मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है और उस पर जो एक्शन भी लिया जा चुका है। और वहाँ पर जब मरीम नवाज साहबा जो पाकपतन हॉस्पिटल में मौजूद थी, तो वहाँ के एक साहिब ने आके उनसे गुजारिश की, मैडम जी कि एक डिस्प्रिन की गोली भी यहाँ से नहीं मिली, मुझे दिल का मसला है, मैं यहाँ के काउंसलर हूँ, मैं काउंसलर हूँ पाकपतन का, तो मुझे एक डिस्प्रिन की टैबलेट तक नहीं मिली, मुझे वो भी बाहर से इन्होंने लिख के दी कि बाहर से लेके आए। ये मामला है। उस पर मरीम नवाज साहबा ने उसके पास ठहरी, वापस चल के आई और उसकी बात पूरी सुनी है, और सुनने के बाद इस मामले को आइडेंटिफाई करके फिर वो चली गई हैं। आई होप इस तरह का जो मामला कल सारा सीएम पंजाब साहबा ने किया है, विजिट जाके किया है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है, और बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो एमएस साहब के भी हैं और उसके बाद सीईओ में भी हैं और उसके बाद आपकी हुकूमत में भी हैं। हुकूमत आपको वो चीज़ें तमाम प्रोवाइड करने में नाकाम है। बच्चे 20 हैं, इनक्यूबेटर जिसमें बच्चों को रखा जाता है ऑक्सीजन के लिए, वो जस्ट 3 है। DHQ एक बड़ा हॉस्पिटल है यार, अब सारा ब्लेम आप इन पे नहीं डाल सकते। जिस जगह पे 3 इनक्यूबेटर हैं और 20 बच्चों को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर आप मामले को कैसे हैंडल करेंगे, उन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस पे भी जो MS साहब थे, अदनान गफ्फार साहब, उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें चीज़ें ये प्रोवाइड की जाएँ। तो मेरे ख्याल में इस पे सीएम पंजाब साहबा को भी नोटिस लेना चाहिए। और जो चीज़ें हॉस्पिटल में कम है, ये ओवरऑल नहीं, पाकपतन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, चाहे जो मर्जी DHQ हो, जहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, आप उसको आइडेंटिफाई करें और उनको चीज़ें ये प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह के जो मामलात हैं जो वो आप हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें ऐसी बार बार होती रहेंगी और गरीब के बच्चे जो हैं, जिनको कहा गया कि ये माएँ जो हैं वो न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों को सही पैदा नहीं कर पाई, उनकी खुराक अच्छी नहीं थी, उनके आज़ाद जो नहीं बन पाए, उसके बाद ये मामला हुए हैं और उसके बाद इस तरह के मामला होते रहेंगे जब तक इन माओं की न्यूट्रिशन का ख्याल हमें नहीं रखा जाएगा। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसके मैंने आपको बताया कल के जो मरीम नवाज साहबा का जो प्रोग्राम था, मतलब जो उसका विजिट था, जो आके उन्होंने पाकपतन में किया, और जो उन्होंने 2 से 3 जो मेन स्टेप जो लिए हैं, सीईओ साहब को गिरफ्तार करवाया है, MS DHQ पाकपतन अदनान गफ्फार साहब को अरेस्ट करवाया है, और उसके बाद बाकी जो इंक्वायरी चल रही है, आई होप कि मरीम नवाज साहबा जो है इस मामले पे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और एक एक चीज़ जो है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आवाम को बताएंगी, तो फिर आवाम जो है वो आपसे खुश है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद अल्पोर इजाज़त दीजिएगा। इत्तेहाद प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से और 91 HD न्यूज़ का मैं नुमाइंदा हूँ। इस तरह की तमाम खबरें आपको इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।